डालते हो तो बाबा ने कहा याद में। यही है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी कर, दिव्य और अलौकिक कर्म भी कर। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुना। ब्राह्मणों का काम ही क्या है? हाँ, कथा सुनाना। तो बाबा ने कहा तुम्हें सच्ची सच्ची रूहानी कथा सुना। तो सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। ठीक है, आज का धीरज धर्म मनवा आए। ओम शांति। तो जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं ना, तो डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब ये बीमारी छूटेगी। तो वह तो सब है हद की बात है, बाबा ने कहा। और यह है फिर बेहद की। अब बाप आकर बच्चों को राय देते हैं। यह तो बच्चे जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? कि बरोबर सुख और दुख का खेल। ये तो तुम बच्चों को सत्युग में जाने से भी जास्ती फायदा यह है। तो बच्चों को सत्युग से भी ज्यादा फायदा कहाँ है? हाँ, इस समय है, इस डायमंड युग में है कि डायमंड पिता अपने बच्चों के साथ है और डायमंड बना रहा है, डायमंड बना रहा है। तो बाबा ने कहा यूं तो तुम बच्चों को सत्युग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वरीय औलाद है। इस समय हमारी बहुत ऊंच से ऊंच गुप्त महिमा है। मनुष्य मात्र बाप को शिव ईश्वर भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते बुलाते रहते हैं, ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है। ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात, गाते भी आते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमो प्रधान समझते। तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं कि खुद को तमो प्रधान समझते। बल है तमो प्रधान लेकिन समझते। अब आप कहते किसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके। अब क्यों नहीं समझते हैं? बाबा कहे कि तकदीर में हो तो समझ सके ना। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल ही घोर अंधेरे में थे, अब बाप आया है तो कितना सोच रहा। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वह कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में, ये भी बाप सिद्ध करके बताते हैं। तुम बच्चों को रचयिता रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी दे। बाबा कहते हैं वह फिर प्राय लोप हो जाती है। संगम युग में बाप जो हमें रोशनी दे रहे हैं ज्ञान की, वो क्या होती है बाद में? प्राय लोप हो जाती है। तो मेरे बगैर फिर किसको ज्ञान मिल ना सके, क्योंकि रोशनी कब मिलती है? जब पावर हाउस से कनेक्शन होता है तो मिलती है। तो अभी हमको ज्ञान की रोशनी क्यों मिल रही है? क्योंकि ज्ञान सागर पावर हाउस से कनेक्शन है। बाद में क्या होता है? कट ऑफ हो जाता है, तो रोशनी मिल ना सकती। तो समझ में आता है कलयुग की, कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। यह है नहीं बात, यह तो शास्त्रों में, यह है नई बातें। बाबा ने कहा ये शास्त्रों में। बाप तो ये नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन, तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करते। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करें। वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़े। तो यहाँ भी ऐसे है, बाबा ने कहा मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सुन्मुख सम्मुख सुनने की बात और है। मुरली तो सब बच्चे सुनते हैं बाबा के, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है। यह भी दिखाते हैं श्री कृष्ण डांस करता था। अब ज्ञान की डांस शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, मैं ज्ञान का
सागर। मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो अच्छी अच्छी पॉइंट निकलती। यह है ज्ञान की मुरली। अब काठ की मुरली तो है नहीं, ये है ज्ञान की। और कहते हैं कि मुरली की धुन पर गोपियां दीवानी थी, अपनी सुध बुध भूल जाती थी। तो ज्ञान सागर बाप की जब ज्ञान की मुरली चलती है, तो आत्मा रूपी गोपी भी निहाल हो जाती है, वो दीवानी हो जाती है। अभी आप सबको अनुभव होगा, अगर किसी समय आपको मुरली सुनने ना मिले, 2-4 दिन मानो गैप हो जाए, तो कैसी स्थिति होती है, कैसा लगता है, मन की खुशी क्या होती है। तो यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परमात्मा की सम्मुख हम जब ज्ञान मुरली सुनते हैं, तो उसकी जो लहरें हैं वो आत्मा को तरोताजा करती। वो आत्मा उन ज्ञान की लहरों में लहराती है, इसलिए वो खुश रहते हैं। कभी भी कोई बात होती है तो आपको तुरंत पॉइंट याद आ जाता है ना, आज ही तो बाबा ने ऐसे कहा था। तो मन के अंदर थोड़ा भी नेगेटिव फिर जाता है, इसलिए मन प्रसन्न रहता है। तो इसलिए बाबा ने कहा, ये पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखलाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे, ये किसके ख्याल में भी नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते। अभी तुम मेरे बच्चे जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को यह बुद्धि में आ ना सके कि भगवान मुरली सुनाते, उनकी बुद्धि में तो वही रहता है, कृष्ण की काठ की या धातु की मुरली है ना? भगवान आके ज्ञान की मुरली सुनाते, ये तो किसी को पता ही नहीं है। मतलब जिन्होंने पहचाना बस उन्हीं को ही पता है। बाप कहते हैं अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को ये बुद्धि में आ ना सके। आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं, जैसे कल पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते। तुम जानते हो कल पहले मुआफिक बाप आते, आकर बच्चों को सब राज खोलकर बताते आते हैं, और बच्चों को सारे राज खोल खोल कर बताते। क्योंकि मुरली की भी एक लय होती है ना, रिदम होती है ना। तो बाबा वो रिदम, वो लय और ताल के साथ गहरे गहरे राज समझा। कहते हैं मैं बंधन में बंधा हुआ हूँ, हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। बाबा ने कहा तो जो कुछ सतयुग में हुआ था, बाबा कहे वही फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं, सतयुग में इतनी योनियां थोड़े ही होंगी, वहां तो थोड़ी वैरायटी होती है। फिर वृद्धि को बाबा कहे पाते रहते हैं, जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना। जैसे बाबा ने कहा धर्म भी बढ़ते जाते हैं, तो सतयुग में थे नहीं, जो सतयुग में थे वह फिर सतयुग में ही। सतयुग में कोई भी छीछी गंध करने वाली चीज हो न सकती। उन देवी देवताओं को कहते ही हैं भगवान भगवती, और कोई खंड में कभी भी किसको गॉड गॉडेस कह नहीं सकते, और कभी भी किसी खंड में उसको गॉड गॉडेस कह नहीं सकते। ये देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे ना। जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियों में पूजा करते हैं, तो वो क्यों पूजा करते हैं, पूजनीय संगम युग में बने, और वो देवी देवताएं वहां पूज्य थे। बाबा कहते कि क्यों क्यों पूजा करते हैं, भिखारी बनते हैं इसलिए पुजारी बनते। तो बाप इस संगम युग में हमें क्या सिखा रहे, क्या पढ़ा रहे, निर्विकारी बनाते हैं। कैसे आत्मा निर्विकारी बनती है, बाबा की याद से और बाबा के ज्ञान के डांस में आत्मा जब लहराती है, तो उसकी इम्प्यूरिटी निकलती है। कहते ना, मक्खन को जब मथते हैं, दही को जब मथते हैं, तो मक्खन अलग होता है और दही छाछ अलग हो जाती है। तो ऐसे परमात्मा की ज्ञान का डांस का जब मंथन होता है, तो क्या होता है, इम्प्यूरिटी बाहर हो जाती है और प्यूरिटी की पावर बढ़ जाती, प्यूरिटी की पावर। तो बाबा ने कहा उनका देखो गायन कितना है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है ना, तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंचा है, वाह कब है, हमें पता है।
हम इतने मार्क्स से पास होंगे? हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना, हमारा क्या पुरुषार्थ है, एग्जाम में हमने कितनी तैयारी की है, हमें पता है ना। तो बाबा ने कहा हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते। बाप तो कहते हैं बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि ना आए। बाप क्या चाहते हैं? मेरे किसी भी बच्चे को ग्रहचारी या तूफान, क्योंकि ग्रहचारी जब आती है, तूफान जब आता है तो आत्मा हलचल में आ जाती है, और हलचल में आती है तो कई बार तो उठ जाती है और कई बार। तो इसलिए बाबा ने कहा बाबा तो अपने हर एक बच्चे को यही चाहते कि मेरा कोई भी बच्चा तूफान में न फंसे, ग्रहचारी में न बैठे। तो बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़ा समय है, तुमको सर्विस भी तो करनी है, स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है। इसमें एक सेकंड भी आगे पीछे बाबा ने कहा नहीं हो सकता। ये राज बच्चे समझ सकते। बाबा ने कहा हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना। भारत ही पावन था, कितनी पीस प्यूरिटी थी, यह काल कल की ही बात है। कल हमने ही पार्ट बजाया था, ये 5,000 वर्ष का पार्ट सारा बाबा ने कहा था। हम चक्र लगा कर आए हैं ना, अब फिर बाबा से योग लगाते। बाबा ने कहा इससे ही खाल निकलती। बाप याद आएगा तो बरसा भी जरूर याद आएगा। पहले पहले अल्फ को जान। बाप कहते तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाए, मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाए। ज्ञान तो बड़ा सहज है, एक सेकंड का फिर भी समझाते। हाँ, फिर भी बाबा समझाते रहते। ज्ञान तो एक सेकंड का है, बाबा कहते, लेकिन फिर भी बाबा बच्चों को समझाते ही रहते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को समझ नहीं आता, सुनते तो हैं लेकिन ज्ञान की गहराई समझ नहीं आती। मुख्य पॉइंट है कौन से? मन मना। बाबा कहते इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के गुटके आ जाते। देह भान आने से अनेक प्रकार के गुटके आ जाते। तो बाबा कहते हैं फिर योग में रहने नहीं देते। जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण की याद में बैठते तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। भक्ति का अनुभव तो सबको है, इस जन्म की बात है। इस जन्म को जानने से कुछ न कुछ पास्ट जन्म को भी बाबा कहे समझ सकते। इस जन्म को समझने से पास्ट जन्म को भी समझ। तो बच्चों को हॉबी हो गई है बाप को याद करने की। जितना याद करते हो बाबा कहते उतनी खुशी आती है। जितना बाबा की याद में रहते हो बाबा कहते उतनी खुशी। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण की कथा अमर कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा बाबा कहे अमर कथा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और वो मुरली सुनकर कथा सुनकर और भी अमृत को प्राप्त, अमृत को प्राप्त। अमृत को प्राप्त होना माने लेश मात्र भी दुख का अनुभव न हो। तुम सत्यनारायण की कथा अमर कथा सुनाते हो, मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है। यह एक ही हॉबी कौन सी है? रूहानी हॉबी है। बाप समझाते हैं नॉलेज तो बड़ी सहज। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है ना, अधर कुमारी और कुमारी कन्या। कुमारी का नाम सबसे ज्यादा, उनको कोई बंधन नहीं। वह पति तो भिखारी बना देते हैं, वह बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगार। तो बाबा
स्वर्ग में ले जाने के लिए बच्चों का श्रृंगार, कौन सा श्रृंगार करती? ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, आत्मशक्ति। तो बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ। तो देखिए उसी का ही प्रतीकात्मक रूप लोग स्थूल रीति से फिर देवी देवताओं को सजाते हैं या खुद भी सजते हैं। तो क्योंकि आत्मा सजी है गुणों से, अलंकार से, है ना, तो इसीलिए वो स्थूल रीति से सजने की प्रथा है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर हम बाप से पूरा वर्षा ले, हिम्मत रखते हैं। फिर भी माया से लड़ाई तो है ना, हिम्मत है लेकिन फिर भी माया से लड़ाई तो है ना। आगे तो बाबा है, माया के तूफान। बाबा ने कहा माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं, बहुत आकर पूछते हैं बाबा हमको ये होता है। बाबा बताते हैं बच्चे हाँ, ये तूफान तो जरूर आएंगे, पहले तो मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। तूफान तो आएंगे, बाबा ने कहा मैं अंत में सब, पहले में तो मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। जितने भी तूफान आते हैं तो उस समय भगवान की दिल से याद आती है ना, तो बाबा ने कहा फिर धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। यह कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी हुआ था, ड्रामा में पार्ट बजाया, अब फिर वापस घर जाते। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया नरक है। कहते भी हैं ये लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे, उन्हों के मंदिर देखो कितने अच्छे अच्छे बनाते। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो क्षीर का ही बिठाया होगा ना, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे। उस समय बहुत ही रस सस्ता ही थी, बाबा का सब देखा हुआ है। बरोबर ये भारत देखो कितना पवित्र क्षीर का सागर था, दूध घी की जैसे नदियां थी, यह तो महिमा देती है। स्वर्ग का नाम लेते ही मुख्य पानी होता है। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र, तो बुद्धि में समझ आई है। बुद्धि चली जाती अपने घर, फिर स्वर्ग में आएंगी, वहां सब कुछ नया ही नया। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश होता था, बहुत प्यार से रखता था, ये नहीं समझता था कि हम ही ये बनूंगा। ये ज्ञान तो अब बाबा से, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जानते हो कि हम कैसे चक्र लगाए। बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं और तुम बच्चों को, बाबा कहे देखो बहुत खुशी होनी चाहिए कि तुम किससे पढ़ रहे हो, कितना ऊंचा योग सीख रहे हो। बाबा कहते शरीर को कुछ ना कुछ तो होता रहता है, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है ना। अब कोई कोई कहते भगवान के बच्चे इसने शरीर के हिसाब किताब देने पड़ते हैं, बाबा कहते अंत तक ये सब तो हिसाब देने ही पड़ेंगे। क्यों, जो भी हुआ है, जिस भी अंग से कुछ भी इधर उधर हुआ है तो उस अंग को तो कर्म भोग चुक्त करना ही है ना, हिसाब बना है तो। तुम्हारा ये अंतिम जन्म, अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं ड्रामा अनुसार। देखते हो ना विनाश सामने खड़ा है, तुमको तीसरा नेत्र मिला है, मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन को अच्छी रीति जानते। ये सुदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है। खुशी होती है इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बन पड़ा, परंतु नई बात होने के कारण घड़ी घड़ी रुक जाते, नहीं तो बाबा कहने से खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। राम तीर्थ श्री कृष्ण का भक्त था, राम तीर्थ की कथाएं आती, कहानियां आती कि राम तीर्थ क्या थे, कृष्ण के भक्त थे। तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे, उनको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई। परंतु बाबा कहते उससे क्या हुआ, मिला तो कुछ भी नहीं,
यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी भी है, क्योंकि जानते हो 21 जन्म के लिए हम कितना ऊंच पद पाते हैं। तुम जानते हो, वहां तो कृष्ण का साक्षात्कार हुआ भी, लेकिन मिला तो कुछ भी नहीं। यहाँ तुम बाबा की याद से, पढ़ाई से कितना उच्च पद पाते। बाबा ने कहा, और कितनी खुशी है, क्योंकि जानते हो 21 जन्म के लिए हम इतना उच्च पद पाते। ये तीसरा नेत्र खुल गया ना ज्ञान का, कि हम, हमारा एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। बाप के बच्चे सेवाओं में इधर उधर लगे रहते, अब कोई सामने वाले तो कहते हैं ये तो पागल हो गए हैं, अपना समय यूं ही बर्बाद करते। लेकिन बाबा के बच्चों को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं 3 हिस्सा तो तुम सुखी रहते हो, और अगर आधा आधा हो फिर तो फायदा हुआ नहीं। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो, तुम्हारे जैसा सुख कोई देख ना सके। जो भी बाप के बच्चे मर्यादाओं में चल रहे हैं, आ कहते तुम्हारे जैसा सुख और कोई नहीं। तुम्हारे तो सुख, सुख अपार है, महान सुख में तो दुख का पता नहीं चलता। बाप कहते महान सुख में दुख का पता नहीं चलता। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो कि अभी हम दुख से सुख में जा रहे। मुंह है दिन तरफ और लात है रात तरफ। इस दुनिया को लात मारनी है, अर्थात बुद्धि से भूलना है। अर्थात बुद्धि से भूलना, आत्मा जानती है हम वापस घर जाना। हम आत्माओं को पता है कि अब हमको वापस घर जाना। बहुत पाठ बचा है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती। अब कितना बाबा को याद करेंगे, बाबा के उतना ही कट निकले। आत्मा पर जो जन्मों जन्मों की कट चढ़ी हुई है, तो बाबा ने कहा कैसे उतरेगी, कि जितना बाबा को याद करेंगे उतना कट। आत्मा पर जो कट चढ़ी है, बाबा ने कहा जितना याद करेंगे उतना कट। मतलब जो जंग लग जाती तो उसको निकालते हैं ना, रगड़ रगड़ के निकालते हैं, कोई सॉल्यूशन में डालते निकालते हैं। तो बाबा की याद का सॉल्यूशन है। तो जितना उसको याद किया है दिल से, उसकी कट उतरती जाए। जितना बाप की सर्विस पर ये सामान बनाएंगे उतना ही बाप का शुक्र है। जितना बाप सामान बनाएंगे उतना ही शुक्र। बुद्धि में है अब घर जाना, तो घर को ही याद करना चाहिए। पुराना मकान गिरता रहता है, तो अब कहाँ नया मकान और कहाँ पुराना मकान। अब रात दिन का फर्क है। स्थूल रीति से भी जब किसी का नया मकान बन जाता है और एक तरफ पुराना और एक तरफ नया, तो कहाँ कशिश होती है, नए की तरफ ही होती है। पुराना फिर जड़ी बूटा, उसमें कीड़े मकोड़े ये सब भी होने होते रहते हैं। तो बाबा ने कहा अब तुम्हारा कौन सा बन रहा है, नया मकान। रात दिन का फर्क है ना? हमारा गोल्डन दुनिया में बन रहा है ना नया। तो ये तो हुबहू विषय वैतरणी नदी है, एक दो को मारते रहते हैं। बाप कहते हैं लड़ते भी झगड़ते हैं। बाकी भी बाबा आया है, बहुत लड़ाई शुरू हो गई है। अगर स्त्री विकार नहीं देती तो देखो कितना तंग करते हैं, कितना माथा मारते हैं। कल पहले भी अत्याचार, वह अभी की बात गाई जाती। देखते हो कितनी पुकारती हैं। वही ड्रामा का पार्ट बच रहा है। ये बाप जाने और बच्चे जाने, और न जाने ड्रामा का पार्ट, ये ड्रामा रिपीट हो रहा है। बाबा कहते हैं ये पार्ट बज रहा है, लेकिन संसार में इन बातों को और कोई भी नहीं। बाप जाने और बाप के बच्चे जाने। आगे चल सबको समझने का है। गाते भी हैं पतित पावन, सर्व का सदगति दाता बाप है। तुम कोई को भी समझा सकते हो भारत स्वर्ग और नरक कैसे। आओ तो हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जाने, और ईश्वर के तुम बच्चे जानो।
पवित्रता, सुख, शांति की कैसे स्थापना। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से बाबा कहते हैं तुम सब कुछ जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का वर्षा ही ये जाकर आकर समझो। टॉपिक बहुत है, तुम बच्चों को अब दिमाग ही पूरा भरपूर हो गया है। खुशी का देखो कितना पारा चढ़ना है। सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास में है। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है ना, नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है। फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण वहां फिर ये नॉलेज बाबा ने का कुछ भी, कितनी गुह्य बातें समझने की हैं। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए हैं तो ये चक्र 84 का है। अब मनुष्यों को भी क्लियर कर समझा। इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़े ही कहेंगे। सतयुग अलग है और कलयुग अलग है। ये चक्र कैसे फिरता है ये समझाने में समझानी बाबा ने कहा देखो अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में ये बहुतों से हो नहीं सकता। पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहो। बाबा कमी कमजोरी बता के उसको फुल करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहो, और बहुतों से बाबा ने कहा ये हो नहीं सकता। अच्छा अच्छा, मीठी मीठी सिखी ली थी बच्चों प्रति बच्चों की मात बात पे बाप बाप दादा को याद प्यार ताकि बच्चे बच्चों जो कहने वह नमस्ते गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाप दादा धारणा के लिए खुद के साथ 1 सेकंड मन बुद्धि को करेंगे। ओम शांति। इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद कर। इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल एक बाबा को याद कर। सदा इसी खुशी में रहना है। अभी हमारे सुख के दिन आए कि इसी खुशी में और नशे में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए। नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरन कर दिमाग को पुर रखना है। माने भरपूर जो नॉलेज मिली है उसका सिमरन कर दिमाग को पुर। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना। आज का बाबा ने वरदान दिया है दिल तख्त नशीन भव। कैसे रिसीव करेंगे कि सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन। जितना हम आत्मा एक रस स्थिति में है उतना ही बाबा के दिल तख्त पर विराज। सभी से श्रेष्ठ शक्त तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? एक रस अचल। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते हो तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थिति स्थित नहीं हो सकता। अगर एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान नहीं होते हो तो बाबा के दिल तख्त पर भी कैसे विराजमान ऐसे। इसके लिए अपनी भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाए। इस तख्त से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सके।
इस तख्त से बार बार डगमग न हो। तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान। अच्छा, आज का स्लोगन। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन। आज के अव्यक्त इशारों में मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना, कि ब्रह्मा बाबा अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते, और दूसरा मुख से सदा मधुर बोल। एक शब्द भी मधुरता के बिना, चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना हो, दातापन की भावना हो, हर कदम में फॉलो फादर हो, यही पालना का रिटर्न हो। जो बाबा संग युग में हर बच्चे को कितनी पालना दे रहे हैं, हर सेंटर के थ्रू किसी भी रीति से जो पालना दे रहे हैं, बाबा कहते हैं अब उसका रिटर्न दो। क्या रिटर्न देंगे? कि चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मुस्कुराहट हो, मधुरता हो, और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना। कौन कौन सी भावना? शुभ भावना, रहम दिल की भावना, और दातापन की भावना। तीन पॉइंट को रिवाइज करते रहिए। रहम दिल, दातापन और शुभ भावना। हर कदम में फॉलो फादर हो, यही पालना का रिटर्न है। जो बाबा के हम बच्चे बने हैं, तब से अब तक बाबा हमें पालना दे रहा है। कोई भी निमित्त बनाता है, किसको भी कुछ करता है, लेकिन बच्चों को दे रहा है ना पालना। तो बाबा ने कहा इस पालना का रिटर्न कैसे देना है? मुख में, चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, दिल में शुभ भावना, मन बुद्धि में सदा शुभ भावना। तो ये पालना का। अच्छा, ओम। तो मैं आत्मा मधुरता नम्रता संपन्न आत्मा हूँ, या रहम दिल, दातापन, शुभ भावना से युक्त एक श्रेष्ठ आत्मा, बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। ऐसे ऐसे सोमांग में आज हम रमन करेंगे। और मैं बाबा की दिल तख्त नशीन मधुरता नम्रता से युक्त आत्मा, इस सम्मान में 1 मिनट बैठेंगे। और आज बाबा ने उस आत्मा के लिए कौन सी पॉइंट दिए हैं, तीसरा नेत्र खोलने के लिए क्या क्या और समझाया है, अपनी मन बुद्धि में एकाग्र होते हुए अपनी स्थिति को अच्छा लटोर कर उस दिल तख्त पर विराज जाए। दोनों प्रकृति के मध्य डीप साइलेंस।
शांति। सभी बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे और शेयर करेंगे आज बाबा ने मुझे कौन सा श्रृंगार किया है और मुझे उस श्रृंगार को कैसे सेफ रखना है तूफानों से। माया के तूफान उस श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं, तो मुझे कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पापा कहते हैं कि शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना है, सदा बाबा की याद में रहना है, इस याद के साथ दिव्य और अलौकिक कर्म करने चाहिए। बाबा ज्ञान का सागर है, बाबा ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाबा कहते हैं कि ग्रहचारी तूफानों से दूर रहना है, थोड़ा समय है, सर्विस हमें करनी है, ये हमारा अंतिम जन्म है। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी कट हटेगी। चेहरे पे रूहानियत रखनी है, मुख में मुस्कुराहट, रहम दिल, दाता दिल और शुभ भावना रखनी है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। रिंकू बहन, आप मुझे उस दिन दिखाई नहीं दिए थे सेंटर पर। मैं जा ही नहीं पाई, पता नहीं, नहीं, मैं तो अभी आप बहुत जाइए, बिजी अभी हूँ। वो सीन बने हुए होंगे ना, आप जाइए, वो अनुभव करिए थोड़ा, ये तो फिर आपका मिस हो जाएगा ना। कोई बात नहीं, उस दिन नहीं जा जरूर। पाए, अभी आप जाइए, है ना। अभी तो अच्छा, रात हो रही है, जाना कल। ये ले लो, ये लो। ठीक है, जाइए आप, जाऊंगी। हाँ, ये क्योंकि ये तो ओम हमेशा नहीं शांति। होता है ना, तो ये मिस हो गया आपका। कोई बात नहीं, अभी भी आप अनुभव कर सकते जाके ना, जरूर। ठीक है। ओम शांति। है ना। ओम शांति। थैंक यू। गुप्ता भाई शेयर कराएं। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। नरेश भाई। रंजन भाई, ओम शांति। हाँ बाबा, आज मुरली में कह रहे हैं कि वो याद में रहने की जो रूहानी हॉबी है, उसी में हमको रहना है, और हमारा कर्म भी दिव्य और अलौकिक रहना है। हम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि बाबा यहाँ पे हमारे साथ है और हम बाबा की गोद में है। बाबा कह रहे हैं कि सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का ज्ञान डांस भी ऐसे ही चलता है। जैसे कोई परफॉर्मर अपना ऑडियंस अगर ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो परफॉर्मर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे बाबा भी कहते हैं कि अगर बच्चे भी ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड हैं, बहुत सर्विसेबल है, तो बाबा का भी उतना अच्छा ज्ञान डांस निकलता है। बाबा कह रहे हैं कि हमारे जैसा सुखी कोई भी नहीं है, जो इस चक्र का 3 हिस्सा सुखी रहते हैं। अगर आधा आधा हो गया तो उसमें बाबा कह रहे हैं कि उसमें फायदा तो हुआ नहीं। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू नरेश भाई। हम संत। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश। ओम ओम शांति शांति। सुशीला बहन। ओम शांति। आज का मुरीज तो बाबा ने कहा, बाबू तो ज्ञान डांस करने के आए हैं। सो हम बच्चे होशियार होकर होशियार होशियार सर्विसेबल बनकर रहना है। फिर बाबा ने कहा याद में रहने की तो अभ्यास रखना चाहिए, आदत रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तो इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना चाहिए, सदा इसी खुशी में रहना चाहिए कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। फिर बाबा ने कहा सर नॉलेजफुल बन, बाप से जो नॉलेज हमको मिलती है सो उसको सिमरन कर सारा दिमाग में भरपूर रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। सुबह चिंतक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति आज संगीत। बाबा कहते, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा हमारे चेहरे पर रूहानियत, मुख में मधुरता और मन और बुद्धि में बाबा कहते हैं सदा शुभ भावना, रहमदिल की भावना, दत्तापन की भावना, ये देखने चाहते हैं। इसलिए हर कदम पर हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है।
ओम शांति भाई जी, ओम ओम शांति शांति। दीदी, ओम थैंक शांति यू नमिता परिवार। बहन। ओम थैंक यू शांति। बाबा, थैंक ओम शांति। और कौन से करेगा? ओम शांति राजेश ओम भाई, शांति नरेश संगीता भाई। बहन। ओम शांति। ओम ओम शांति फैमिली। आज बाबा आए हैं ज्ञान रस कराने। बाबा कहते हैं कि सर्विसेबल बनो तो ज्ञान डांस अच्छी होगी। इस संगम पर याद में रहने की आदत के साथ साथ दिव्य और अलौकिक रहने की आदत भी पड़ती है। पुरानी देह और दुनिया के बुद्धि से बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। बाबा को याद में जितना रहेंगे उतना ही खुशी के पारा चढ़ेगी। बाबा से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरन कर दिमाग को भरपूर रखना है। अभिमान दे अभिमान के बस में आकर कोई किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। सादा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहना है। बाबा ने कहा है कि शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है और सादा सुभावना, रहमदिल और दातापन की स्थिति में रहना है। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम ओम शांति शांति मिलती बहन। भाई। हाँ, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। संगम युग में कैसे परमात्मा का दिल तक राज्य करेंगे वही बाबा सिखलाते हैं। जितना भी नेगेटिव आए, जितना भी व्यर्थ आए, शुभ चिंतन द्वारा पॉजिटिव करना है। बाबा का याद है रूहानी हबी। हम आत्मा ब्राह्मण सच्ची सच्ची रूहानी बात सुनाना। पतित पावन बाप आकर राज्य सिखलाते हैं। ज्ञान का मुरली सुनाते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी मिलेगा। आत्मा को पता है पाठ बजाते बजाते घर वापस जाना है। घर को याद करना है, पुराना मकान को याद नहीं करना। देह अभिमानी में आकर किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। एक रस स्थिति में रह बाबा का दिल तक नसीब बनना है। मधुरता नम्रता संपन्न आत्मा ही बनना है। रूहानियत का मुस्कुराहट चेहरा में रहना है। हर कदम में फॉलो फादर करना। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मिलती बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मनोज भाई। हाँ बाबा हमें बार बार यही याद दिला रहे हैं, बच्चों याद की यात्रा कभी नहीं भूलना। बाबा की याद में हर हमेशा और मुरली को मिस कभी नहीं करना। मुरली के जरिए ही तो हमारे को बहुत इतना ज्ञान सुंदर सुंदर रोज मिल रहा है। तो रोज कुछ न कुछ हमें अपने खाता को भरने का बाबा ये ज्ञान दे रहे हैं, तो कभी भी मिस नहीं करना है। बाबा यही हर हमेशा कह रहे हैं बच्चों, अगर ज्ञान नहीं रहेगी, मुरली का जो ज्ञान हमें सुप्रीम टीचर बन के पढ़ाने आए हैं, तो हम फिर वही माया के दुनिया में सम्मिलित हो जाएंगे। इसलिए बाबा के याद में हर हमेशा योग में और उनके ही शरण में हर हमेशा अपने आप को सिर झुकाना चाहिए और ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। बाबा हर हमेशा यही कह रहे हैं बच्चों, संगम युग में और कोई नहीं, सिर्फ एक बेहद बाबा के सिर्फ याद में और योग में रहें। हमें तो ये ड्रामा जो है, इस दुनिया में कितनी उथल पुथल होने जा रहा है, हमें अब समय बिल्कुल भी नहीं रहा। इसलिए सिर्फ एक बेहद बाप के याद में पूरा संजीदा बन के उनके यात्रा में रहें और बाबा के ही याद में रहें। ओम शांति भाई जी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति। शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति भाई हीरा बहन। जी। बाबा हमें रोज रोज पढ़ाते हैं कि हमें बस बाबा की याद रहनी है, बाबा की रूहानियत तुलसी में रहनी है। और हम जितना बाबा की याद रहेंगे उतना ही पवित्र बनते जाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।
शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन, ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति मेघा बहन। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति मेघा बहन। आज की मुरली से मैंने पॉइंट लिया है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। सो आज इसी पर हमारा चिंतन रहेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू नरेश भाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन। मेघा बहन कल क्या कर रहे हैं आप? कल कुछ नहीं नरेश भाई, अभी तो कोई प्लान नहीं है। आप सेंटर जाने के लिए बोल रहे हैं? मैं समझ गई। जी मैं समझ गई थी। समझ गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं जा सकती हूँ, आप बताइएगा कुछ हो तो। नहीं तो कल सुबह पहुंच जाओ ना। क्यों तेजी बंद तो क्या, वो बच्चे रहते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, वो तो निकल जाती जी है। आपकी आवाज कट गई, सॉरी। अच्छा, नहीं तेजू बंद तो क्या होता है, वो चले हाँ, जाते हैं, यस यस। तो वो तो 6:30 बजे निकल जाते हैं। जी जी तो दीपमाला जी। अकेले रहेंगे वहां पर। हाँ हाँ वो हाँ 2 जन जी, होंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक। है? हाँ हाँ ठीक है, मैं चली जाऊंगी। हाँ मैं चली जाऊंगी मैं सुबह। तो ऐसे ही बोल देता हूँ। नहीं मेरे मतलब प्लान में भी था, मैं सोच रही थी जाने का। हाँ, तो आपने भी बोल दिया तो बस मतलब जाना ही। जी हाँ, मैं चली जाऊंगी सुबह। और कुछ हो तो आप बताइएगा, कुछ नहीं करना हो बाकी इनकेस। बाकी तुम पहुंचो, बाकी तो सब हो ही जाएगा सब, और तो कुछ नहीं। अच्छा। खाली वही जी केक जी। तो बना ही लेंगे दीपमाला में। दीपमाला तो केक बना हम्म। ही लेंगे। जी ठीक है। तो थोड़ा जी। हम्म, हम्म। ठीक है ठीक है मेघा नरेश बहन। भाई। हाँ हाँ, जी ठीक है ना। ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति। और थैंक कौन यू। से करेंगे? तो बाबा के आगे बैठते हैं। ओम शांति। बुलाया वो नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा। सत्यनारायण की कथा बाबा हमें सुनाते हैं। सुख के दिन अब आ गए, मीठे बाबा मिल गए। ज्ञान की मीठी मुरली सुनकर मन के उपवन खिल गए। ज्ञान का सागर आया है, सब राज हमें समझाता है। स्वर्ग की पावन दुनिया का वो रास्ता हमें दिखाता है। रूहानी हॉबी लगी हमें, बस याद में तेरी रहते हैं। तू ही मात पिता है अपना, प्यार से हम ये कहते हैं। सुख के दिन
धूप में छंट गए, सुख के दिन अब आ गए, मीठे बाबा मिल गए, ज्ञान की मीठी मुरली सुनकर मन के उपवन खिल गए, मीठे बाबा मिल गए, मन के उपवन खिल गए। कभी सोचा है इंडिया में ओबेसिटी इतनी कॉमन क्यों हो गई है? नॉर्थ इंडिया जाओ तो लोग ज्यादातर रोटियां और व्हीट बेस्ड फूड्स खाते हैं, साउथ इंडिया जाओ तो राइस स्टेपल फूड है। Baba, encourage me. Have a good day with Baba. ओम शांति। Thank you, Baba. गुड डे, नाइस डे। दीदी ओम ओम शांति, शांति and good ओम night. शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैव ए नाइस डे, गुड डे, ओम ग्रेट। शांति ओम जी, शांति। थैंक यू बाबा, हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ Thank you, बाबा। ओम शांति।